मुझे सिखाया गया भगवान अच्छा है, शैतान बुरा है। लेकिन जब मैंने दोनों से बात की तो पता चला भगवान क्रूल है और शैतान वो सिर्फ ऑनेस्ट है। ये कहानी है एडन की, एक लड़का जो स्वर्ग और नरक दोनों गया और जो सच देखा वो सब कुछ बदल गया। एडन 25 साल का था, एक अच्छा इंसान, दयालु, मददगार। एक दिन एक बच्ची सड़क पर भाग रही थी, ट्रक आ रहा था। एडन ने उसे बचाया, लेकिन खुद मर गया। आंखें खुली, सफेद रोशनी, खूबसूरत गेट्स, स्वर्ग। एडन ने सोचा। एक एंजल आया। एडन, तुमने एक बच्ची की जान बचाई, तुम स्वर्ग आओगे। वाह, सच में? हाँ, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं। एक ग्रैंड थ्रोन रूम, सोने की, डायमंड्स की, थ्रोन पर बैठा था भगवान, ब्राइट लाइट, पावरफुल ऑरा। एडन, मैं तुमसे खुश हूं, तुमने अच्छा काम किया। एडन ने सिर झुकाया। धन्यवाद भगवान। लेकिन भगवान ने कहा, तुम्हारे पिता? जी, तुम्हारे पिता नरक में हैं। एडन शॉक्ड था। क्यों? उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। वो एथियस्ट थे, लेकिन वो अच्छे इंसान थे। उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की। फर्क नहीं पड़ता। मेरा रूल सिंपल है, जो मुझ में बिलीव करता है स्वर्ग, जो नहीं करता नरक। ये अनफेयर है। भगवान की आंखें गुस्से से चमकी। तुम मुझसे बहस कर रहे हो? मैं भगवान हूं, मेरा वर्ड ही लॉ है। उस पल एडन को डाउट हुआ, यह भगवान सच में अच्छा है? अगले दिनों में एडन ने स्वर्ग एक्सप्लोर किया। सब खूबसूरत था, लेकिन कुछ अजीब था। लोग हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा भगवान की प्रेज करते थे। एक दिन एडन ने एक एंजल से पूछा, क्या यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है? एंजल की मुस्कान फेड हुई। प्रॉब्लम नहीं, सब परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई भगवान से डिसएग्री करे तो? एंजल डर गया। ऐसी बातें मत करो। अगर भगवान सुन ले तो क्या होगा? तो नरक। भगवान किसी डिसएग्रीमेंट टॉलरेट नहीं करते। एडन को समझ आया, यह स्वर्ग नहीं था, यह एक गोल्डन केज था। एडन ने भगवान से फिर मिलने की रिक्वेस्ट की। मैं अपने पिता को देखना चाहता हूं। नरक में नहीं, तुम स्वर्ग में हो। यह प्रिविलेज है, लेकिन वो मेरे पिता हैं और उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किस लिए? अच्छा इंसान होने के लिए? नहीं, मुझे ना मानने के लिए। यही सबसे बड़ा क्राइम है। एडन का खून खौल गया। यह टिरनी है, आप अच्छे नहीं हैं। पूरा थ्रोन रूम साइलेंट हो गया। एंजल्स शॉक्ड थे। भगवान धीरे धीरे खड़े हुए। तुमने मुझे चैलेंज किया? हां, क्योंकि आप गलत हैं। भगवान ने हाथ उठाया। लाइटनिंग चमकी। तुम्हें नरक भेजा जाता है परमानेंटली। एक फ्लैश और एडन गिर रहा था। नीचे आग, अंधेरा, चीखें। एडन नरक में था, लेकिन कुछ अलग था। उसने एक्सपेक्ट किया था इन्फिनिट टॉर्चर, लेकिन वहां लोग थे। हां, दुखी थे, लेकिन फ्री भी थे। अपनी राय रखते थे, बहस करते थे। एक आदमी ने एडन की हेल्प की। नया आया हो? हां, मुझे भगवान ने भेजा क्योंकि मैंने उनसे डिसएग्री किया। वेलकम टू द क्लब। हम सब यहां इसीलिए हैं। हमने सवाल पूछे, लेकिन यहां टॉर्चर कहां है? वो सिर्फ उस हिस्से में है जहां एक्टियल क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स, रेपिस्ट्स। बाकी हम सिर्फ एग्जाइल हैं भगवान की गोल्डन केज से। फिर वो आया, डीमन किंग लूसीफर। एडन ने एक्सपेक्ट किया हॉर्न्स, टेल, इवल लाफ, लेकिन लूसीफर वो बस एक नॉर्मल लुकिंग पर्सन था, थका हुआ, उदास। एडन, लूसीफर ने कहा, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी, तुमने भी वही किया जो मैंने किया था। सवाल पूछे, आप इविल हैं? लूसीफर ने हंसा, कड़वी हंसी। इविल? मुझे बताया गया मैं इविल हूं, लेकिन सच क्या है? मैं हेवन का सबसे लॉयल एंजल था, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, क्यों ह्यूमंस को फ्री विल है अगर भगवान चाहते हैं कि वो सिर्फ ओबे करें? और भगवान ने मुझे रिबेल कहा, ट्रेटर कहा, यहां फेंक दिया। फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि मैं इविल हूं, कि मैं ह्यूमंस को करप्ट करता हूं। लेकिन सच ये है, मैं सिर्फ उन्हें चॉइस देता हूं, थिंक करने के लिए कहता हूं। और यही भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि जो थिंक करता है वो ओबे नहीं करता। अगले दिनों में एडन ने देखा, नरक में लोग अपने चॉइसेस बना सकते थे, गलतियां कर सकते थे, सीख सकते थे। स्वर्ग में सिर्फ ओबीडियंस, कोई ग्रोथ नहीं, कोई एवोल्यूशन नहीं। लूसीफर ने समझाया, भगवान परफेक्ट चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन स्टैटिक है, डेड है। ग्रोथ इम्परफेक्शन से आती है, मिस्टेक्स से। मैंने ह्यूमंस को नॉलेज दी। एप्पल ऑफ नॉलेज याद है?
वो मैंने दिया क्योंकि नॉलेज फ्रीडम है। भगवान ने कहा वो ईविल है, लेकिन सच नॉलेज सबसे बड़ा गिफ्ट है। भगवान चाहते हैं पपेट्स, मैं चाहता हूं थिंकिंग बीइंग्स। तो बताओ कौन ईविल है? एडन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अलार्म बजे। अटैक! स्वर्ग की आर्मी! भगवान ने नरक पर अटैक किया। सारे रिबल्स को खत्म करो। एंजल्स आए वेपन्स लेकर, उन ह्यूमंस को मारने जो सिर्फ सवाल पूछते थे। एडन ने देखा यह जेनोसाइड था, सिर्फ इसलिए कि लोग अग्री नहीं करते थे। लूसीफर ने अपनी आर्मी बुलाई, डेमन्स, लेकिन वो लड़ रहे थे डिफेंसिवली, प्रोटेक्ट करने के लिए। बैटल ब्रूटल थी। एडन ने देखा एंजल्स मर्सिलेसली मार रहे थे बिना किसी गिल्ट के। डीमंस वो सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, मिनिमाइज कैजुअलिटीज की कोशिश कर रहे थे। कौन हीरो है? एडन ने सोचा। और कौन विलन? बैटल के बीच में भगवान ने लूसीफर को चैलेंज किया। आखिरकार तुम्हें खत्म करूंगा। लूसीफर ने तलवार उठाई। मैं नहीं चाहता लड़ना, लेकिन अगर तुम फोर्स करोगे। दोनों लड़े, पावर वर्सेस पावर, लाइट वर्सेस डार्कनेस। लेकिन तभी एडन बीच में आ गया। रुको एडन, हट जा! लूसीफर ने चिल्लाया। नहीं, यह गलत है, दोनों तरफ से। भगवान ने हंसा। तुम मुझे रोकोगे, एक मियर ह्यूमन? हाँ, क्योंकि मैंने दोनों देखे हैं। आप दोनों गलत हैं और सही भी। एडन ने कहा, भगवान आप पावरफुल हैं, वाइज हैं, लेकिन आप क्रूल भी हैं। आप चाहते हैं कि सब बस फॉलो करें बिना सोचे। यह टिरनी है। और लूसीफर, आप लॉजिकल हैं, आप फ्रीडम देते हैं, लेकिन आपकी फ्रीडम में भी पेन है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कभी कभी लोग गलत चॉइसेस करते हैं। दोनों तरफ अच्छाई है, दोनों तरफ बुराई है। असली ईविल यह सोच कि सिर्फ एक तरफ सही है। भगवान ईविल नहीं है, लेकिन अच्छा भी पूरी तरह नहीं। लूसीफर ईविल नहीं है, लेकिन परफेक्ट भी नहीं। सच ये है, गुड और ईविल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। भगवान और लूसीफर दोनों साइलेंट थे। एक ब्राइट लाइट। एडन की आंखें खुली। वो हॉस्पिटल में था, अलाइव। मैं मरा नहीं, डॉक्टर ने मुस्कुराया। तुम 10 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड थे, लेकिन हमने तुम्हें वापस ला लिया। वो बच्ची उसके पास आई। थैंक यू अंकल, आपने मुझे बचाया। एडन ने मुस्कुराया, लेकिन उसे सब याद था। स्वर्ग, नरक, भगवान, लूसीफर। उस रात एडन ने अपनी डायरी में लिखा, मैं मरा और मैंने देखा स्वर्ग और नरक दोनों। मैंने भगवान से बात की, लूसीफर से मिला, और मैंने सीखा कोई प्योरली गुड नहीं है, कोई प्योरली ईविल नहीं है। भगवान ऑर्डर चाहते हैं, लेकिन ऑर्डर अगर फ्रीडम की कीमत पर हो तो वो टिरनी बन जाता है। लूसीफर फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम अगर बाइना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो तो वो कैओस बन जाता है। सच ये है, हमें दोनों चाहिए। थोड़ा ऑर्डर, थोड़ा फ्रीडम, थोड़ी ओबीडियंस, थोड़ी रिबेलियन। भगवान ईविल नहीं है, लूसीफर लॉजिकल है, लेकिन दोनों इनकम्प्लीट हैं। असली विजडम ये समझना कि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है, और ग्रे में ब्यूटी है। अगली सुबह एडन ने अपने पिता को कॉल किया। पापा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे तुम एथियस्ट हो या नहीं। उसके पिता रो पड़े। मैं भी तुझसे प्यार करता हूं बेटा, एडन ने मुस्कुराया। यही असली स्वर्ग है, लव, एक्सेप्टेंस, बिना जजमेंट के। ना भगवान की गोल्डन केज, ना लूसीफर का एंडलेस रिबेलियन, बस ह्यूमैनिटी। सिंपल, इम्परफेक्ट, ब्यूटीफुल ह्यूमैनिटी। ये स्टोरी चैलेंज करती है ट्रेडिशनल गुड वर्सेस ईविल नैरेटिव। भगवान परफेक्ट नहीं, लूसीफर ईविल नहीं, दोनों अपने तरीके से सही हैं और गलत भी। असली लेसन, लाइफ में कोई एब्सोल्यूट गुड या एब्सोल्यूट ईविल नहीं, सब पर्सपेक्टिव है, सब ग्रे है। भगवान की ऑर्डर अच्छी है, लेकिन एक्सट्रीम ऑर्डर बराबर टिरनी। लूसीफर की फ्रीडम अच्छी है, लेकिन एक्सट्रीम फ्रीडम बराबर केओस। बैलेंस चाहिए, और यही ह्यूमंस का गिफ्ट है, चूज करने की एबिलिटी, थिंक करने की फ्रीडम, मिस्टेक्स करने का राइट। गॉड इज नॉट प्योरली गुड, डीमन इज नॉट प्योरली इविल। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है,